चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का मुख्तलिफ शुबाजात के सरबराहान के साथ मुशावरती इजलास। अदालत इस्लाहात और ई फाइलिंग निज़ाम के कामयाब अमल दरामद का जायजा। चीफ जस्टिस का अदालती तरीकाकार की डिजिटलाइजेशन, एहतसाब, शफाफियत को मजीद बेहतर बनाने पर जोर। चीफ जस्टिस ने कहा, इस्लाहात का मकसद साइलिन को बरवक्त और मौसर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है। साइलिन इंसाफ के निज़ाम की बुनियादी स्टेक होल्डर हैं। साइलिन के साथ इज्जत और वकार के साथ पेश आना मुस्बत अवामी तासुर को मजीद मजबूत करता है। सिंध, बलोचिस्तान के जनूबी इलाकों और पंजाब के मैदानी इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल बदस्तूर। 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक पूरे पाकिस्तान में मामूल से 40% कम बारिश हुई। महकमा मौसमियात के खुश्क साली मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। सिंध में 62%, बलोचिस्तान 52% और पंजाब में 38% बारिश में कमी हुई। एडवाइजरी के मुताबिक तरबेला और मंगला डैम में जखीरा शुदा पानी की शदीद किल्लत। मंगला डैम में पानी की सतह में कमी। बारिश न होने की सूरत में सूरत हाल मजीद अबतर होने का खदशा। मानसून की बारिशों का इंतजार। मंगला डैम में 1744 फीट पानी जखीरा किया जा सकता है। तहसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा। माली खसारे और महंगाई में कमी रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा हुआ। वजारत खजाना की रिपोर्ट जारी। मार्च में महंगाई बढ़ने की रफ्तार 1 से 1.5% रहने का इम्कान। अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 2 से 3% रहने की तवक्को। 8 माह में महंगाई की शरह 5.9% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में महंगाई की शरह 28% थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजदा रिज़ाए इलाही से वफात पा गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म की मरहुमा की बुलंद दर्जात के लिए दुआ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादी का भी इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर और उनके अहल खाना के गम और सदमे में बराबर के शरीक हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने अपने पैगाम में कहा, अल्लाह करीम मरहुमा की मगफरत फरमाए। माँ जैसी शफीक और प्यार करने वाली ज़ात की रहलत यकीनन बड़ा सदमा है। हुकूमत का गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 7 दिन बाकी। 23 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 8,76,576 हो गई। वफाकी वजारत दाखिला ने KP हुकूमत से अफगान तालिबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वफाकी वजारत दाखिला के फॉरन नेशनल सिक्योरिटी सेल का सेक्रेटरी दाखिला KP को खत। पंजाब में जो काम नहीं करेगा घर जाएगा। पंजाब हुकूमत ने फंड दिए, अवाम को मुफ्त अद्वियात देना पड़ेंगी। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और अमले का बायोमेट्रिक होना चाहिए। मरियम नवाज ने 30 लाख लोगों को रमजान पैकेज पहुंचाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। कहा, सिंध का पानी पंजाब कभी हड़प नहीं कर सकता। पानी की कमी जरूर है, मिल बैठकर इसका हल निकालना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतेंगे। £190 मिलियन केस। बानी PTI की सजा मौतली के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत आखिर में ये केस रख ले। शुएब शाहीन की सदा। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, ईद के बाद ये केस रख लेंगे। बानी PTI के वकील की अदम मौजूदगी पर अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। मजीद समाअत ईद के बाद होगी। मुस्तफ़ा कत्ल केस में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अरमगान को AVC के 3 मुकदमात में जेल कस्टडी कर दिया। अदालत की तीनों मुकदमात में तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने की हिदायत। आपको मुलजिम की कस्टडी चाहिए? अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। नहीं, मुलजिम की कस्टडी दरकार नहीं, तफ्तीशी अफसर का जवाब। मुलजिम अरमगान मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पहले ही जेल कस्टडी किया जा चुका। अरमगान के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत FIA का मुकदमा। FIA को मुलजिम अरमगान की कस्टडी नहीं मिली। FIA हुकाम का 3 मुख्तलिफ अदालतों से राब्ता। FIA को मुख्तलिफ
महकमा दाखिला से ने उससे रब्ते की हिदायत की गई है। और कराची में मलीर हॉल्ट के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मियां बीवी और 9 मौलूद के जाँ बहक होने का वाकया। हादसा तेज रफ्तारी, ड्राइवर की थकन और लापरवाही के बायस पेश आया। वाटर टैंकर ने हाई एस और 2 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया। इब्तदाई रिपोर्ट, ड्राइवर के ब्रेक फेल होने का दावा मुस्तरद। वाटर टैंकर से जाँ बहक मियां बीवी और 9 मौलूद की नमाज जनाजा अदा। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर, पीटीआई रहनुमा आलमगीर खान समेत सियासी और समाजी शख्सियात और अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। मुनशियात बरामदगी का केस, जेल हुकाम ने मुल्जिम साहिर हसन को अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर को प्रोसिक्यूशन के एतराज दूर करके हतमी चालान पेश करने की हिदायत। अदालत ने मुकदमे की मजीद सुमात 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस 14वें रोज भी मुअत्तल। ईद पर ट्रेन सर्विस की मुअत्तली से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ट्रेन सर्विस शुरू होगी। बोलान में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां T20 मैच कल खेला जाएगा। वेलिंगटन में कौमी खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। कोच अजहर महमूद का कहना है कि हमारा बॉलिंग यूनिट वैसे परफॉर्म नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। न्यूजीलैंड में बाउंस और पेस के चैलेंजेस हैं। हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। 5वें T20 में कौमी टीम में तब्दीलियों का इंदिया। गाजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल की वहशियाना बमबारी, मजीद 65 फलस्तीनी शहीद। शहुदा में 2 सहाफ़ी भी शामिल। रिफा में इसराइली बमबारी से रेड क्रॉस का दफ्तर तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा का गाजा में अमले के अरकान की तादाद कम करने का ऐलान। गाजा में सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का इंतबाह। कतर की गाजा पर हमलों की मुसम्मत। फलस्तीनियों की हमायत जारी रखने का ऐलान। इसराइल ने गाजा पर जंगबंदी के लिए नई शर्त आयद कर दी। हमास को हथियार डालना होंगे। हमास शर्क मालियों को रिहा करे। इजरायली वज़ीर ख़ारजा की गाजा में इमदाद की तरसील मुकम्मल बंद करने की धमकी। इसराइली दहशतगर्दी को दुनिया के सामने लाकर ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले फलस्तीनी डायरेक्टर गिरफ्तार। हमदान बिलाल पर नकाबपोश इसराइली आबादकारों का तशद्दुद। हमदान के सर और पेट पर जख्म आए। हॉस्पिटल मुंतकली के दौरान इसराइली फौजी गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर ले गए। हमदान ने फलस्तीनी आबादियों पर हमलों और जबरी बेदखली के वाक़यात पर डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड बनाई, जिसे ऑस्कर से नवाजा गया था।